नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ करेंगे। लॉकडाउन में बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के नेताओं की बैठक हो रही है और हम आपको बता दें कि इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हो रहा है। निमंत्रण ही दरअसल इन्हें नहीं मिला। इस बैठक में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी शामिल हो रहे हैं। मुकेश सहनी के कार्यालय में दरअसल ये बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव और प्रवासियों पर बात इस बैठक में हो रही है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बैठक की आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से ये चर्चा कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के बिना एक और रूप देखने को मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। बता देंगे मुकेश जी, उनसे पूछ लीजिए। अरे कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होती है भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी कोई राजनीति करने का वक्त है क्या? अरे भैया राजनीति करने का वक्त है क्या? अभी फिर बात हुई, अभी कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। अभी जनता भी परेशान है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, सेंटर थोड़ा दूर रखिए। कहाँ दूर रखते हैं आप? बिल्कुल अब उसके चलते जान नहीं ना देगा। आप लोग अपने बचाव में तो लंबा ले लिए हैं, फिर यहाँ मुंह में सटाए जा रहे हैं। सर चूंकि मीटिंग ही इतनी लंबी हो गई है सर। अरे तो इसको थोड़ा दूर रखिए आनंद जी, आप थोड़ा पीछे रखिए ना। सर तो इतनी दूरी बना रहा है। एक सिंपल सा सवाल है, चूंकि आप दूरी बना रहे, लेकिन आपका यहाँ तक आ जा रहा है भाई। सवाल है कि इस कोरोना फ्री होगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं सर, सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ, सब इसके लिए चिंता होती है। हम लोग खुद भी यही तो आदमी को अभी सीखने की जरूरत है। कोरोना के साथ ही अब अपने जीवन को ले चलना पड़ेगा, इसलिए हर जगह चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने भागलपुर को लेकर ट्वीट भी किया, जहाँ पे कई मजदूर बता रहे हैं ना कि अभी का समय राजनीति करने का समय नहीं है। इसलिए हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इसको राजनीति की नज़र से मत देखिए। अभी जिस संकट के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, और खास करके बिहार का गरीब तबका, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं, और सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है राम भरोसे। क्वारंटीन सेंटर देख लीजिए, कहीं कुछ इंतजाम है क्या? लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, सरकार बिल्कुल चिंता मुक्त होकर बैठी हुई है। अब इस परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए, इसी संदर्भ में थोड़ी चर्चा हम लोगों ने की है। बाकी और कोई डिटेल पूछना हो तो मुकेश जी से पूछ लीजिए। लेकिन सर इसमें आरजेडी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि राजनीति की बात होती तभी तो और पार्टी आती। यहाँ कोई राजनीति की बात तो हुई नहीं है। अगर इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आपसे भी बात करने की जरूरत होगी तो हम आपके यहाँ जाएंगे। इसलिए इसको राजनीति की नजर से मत देखिए, आप सब लोगों से ही आग्रह। एक सवाल है सर कि क्या ये कोरोना का मुद्दा बनेगा क्या? जो सरकार की तरफ से कार्य चल रहे हैं, क्या चुनाव में ये भी मुद्दा बनने वाला है क्या? फिर हम आपको कहेंगे, मुद्दा बनाने के लिए अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी चुनाव हम लोगों को नहीं दिख रहा है। अभी गरीब जनता दिख रही है जो सड़कों पर मर रही है। चुनाव बिल्कुल नहीं दिख रहा है हम लोगों को, इसलिए चुनाव की बात अभी बिल्कुल मत कीजिए। जवाब भी आप ही दे रहा ना कि जनता सड़कों पे मर रही है। तो कहे कि नहीं मर रही? कल आप ही कहिए कि सड़क जब पर जनता मर रही थी, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यानी कि मुद्दा बनेगा? चुनाव नहीं ना भैया, मुद्दा नहीं। चुनाव के मुद्दा के हिसाब से, उस नजर से हम अभी देख ही नहीं रहे, इसलिए। तो उपेंद्र कुशवाहा सफाई देते हुए कि राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। अभी जो स्थिति बनी हुई है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं से ज्यादा बातचीत करेंगे। आनंद, आखिर क्या मायने इसका लगाया जाए, क्योंकि यहां पर सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी कार्यालय में बैठक हो रही है, और आरजेडी कांग्रेस का कहीं कोई अता पता नहीं, इन्विटेशन तक नहीं दिया गया है। भले कुछ भी कह लें कि यहां राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन हो तो रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर, अंदर देखिए, मैं इतने हड़बड़ी में निकलने वाले थे लोग, तो मुझे ईपी लगाने का भी समय नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपसे बात कराने का। मुकेश सहनी जिनको अधिकृत किया गया है क्वारंटाइन सेंटर में, देखिए कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है वहाँ पे, जबकि कहीं पे भी 50, 100, 200 लोगों से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। कम 2 गज दूरी का व्यवस्था किया गया कि 2 गज दूरी रखना चाहिए, और वो आ रहे हैं और जानबूझ के नीतीश जी ऐसा करा रहे हैं ताकि सारा जो भी तकलीफ है वो सब हम प्रवासी मजदूर पे डाल देंगे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम प्रवासी मजदूर को लाना चाहते हैं, और एक तरफ अपने नेता से, अपने सोशल मीडिया से बताना चाहते हैं बिहार को कि प्रवासी मजदूर आके बिहार में कोरोना फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी दोहरी चलन चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप आलोचना करने के लिए बैठे हैं मीटिंग में, या फिर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए? अगर आप कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है।
बिल्कुल सर, देखिए अभी देखिए बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। मुकेश सहनी है, कुछ और भी मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे कोशिश कर रहे हैं इन्हीं से सवाल का जवाब लेने के लिए। है नहीं मुकेश जी आपका हम लोग आपस में मुकेश जी आप कह रहे हैं कि राजनीति की बात नहीं हो रही, क्या कहेंगे? कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है। नहीं सब रहेंगे, और अभी वो सब मैटर पे नहीं, चुनाव को लेके नहीं बात हुआ। जाहिर सी बात हम लोग बैठे तो हर तरह की बातें हुआ, बट अभी हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व जरूरी है कि बिहार में जो सरकार जो फेलियर है, जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं लाखों की संख्या में, फेलियर के एक बार फिर से बात यहाँ पर मुकेश सहनी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं हो रही है। अब ये समझने वाली बात है कि आखिर इस मीटिंग का क्या मतलब निकाला जाए। बहुत धन्यवाद आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। इधर हम आपको कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट क्या कुछ आ रही है वो दे देते हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना को लेकर बिहार में अब संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1442 तक पहुंच चुका है। बिहार में आज 19 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज 19 बिहार में सामने आए हैं। कैमूर में 2 मामले सामने आए हैं, बक्सर में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वहीं समस्तीपुर में 1 कोरोना का मामला सामने आया है, तो शेखपुरा में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर गया में 3, जबकि जहानाबाद में 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। तो पटना में 1 केस सामने आया है, नवादा में 3 मरीज मिले हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही मधेपुरा से 2 मामला सामने आया है, तो सुपौल में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 50,443 सैंपल की जांच बिहार भर में हो चुकी है। इसके साथ ही कल एक दिन में 1955 सैंपल की जांच की गई। जांच की गति में तेजी आई है। 3,560 लोगों के सैंपल की जांच अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस में है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इधर हम आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच क्वारंटाइन सेंटर में बदमाशी लगातार देखने को मिल रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संकट काल में देख लीजिए सनक। सनक न बचने की न बचाने की। सनक वायरस भगाने नहीं बुलाने की। आफत के निवास को पिकनिक समझने की भूल। कहीं अन्न का अपमान, कहीं चाय पर संग्राम। कहीं जहर भरे बोल, कहीं बाहर जाने की होड़। चलो मान लेते हैं यहां इंतजाम पूरे नहीं। लेकिन तस्वीरें खुद बोलती है। क्योंकि बदइंतजामी पर भारी है आपकी बदमाशी। तो बदइंतजामी पर भारी है बदमाशी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बिहार के 5 अलग अलग जगहों की हैं जहां क्वारंटाइन सेंटर पर हंगामा और बवाल हुआ। पहली तस्वीर मधुबनी की आपके सामने, जहां क्वारंटाइन सेंटर पर बेंच पर रखे खाने की थाली को ताल मारते हुए युवक नजर आ रहा है। देखिए आप किस तरह से अन्न का अपमान यहां पर किया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, जांच होनी बाकी है इसकी। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने सुपौल की है, जहां लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान सवाल करने पर युवक अपशब्द भी कहता दिखा है। तीसरी तस्वीर आपके सामने पूर्णिया की, जहां लोग जगह के लिए मारपीट करते दिखे हैं। तो चौथी तस्वीर बांका की है, जहां कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलकर चाय की दुकान पर पहुंच गए और चाय की मांग करने लगे। चाय देने से इनकार करने पर इन युवकों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। पांचवी तस्वीर आपके सामने कटिहार की है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों से लोग बदसलूकी करते हुए नजर आए। ये स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जांच करने के लिए पहुंचे थे।
इस दौरान लोगों ने इन्हें गालियां दी हैं। अब अंदाजा लगाइए, इस मुश्किल घड़ी में हर कोई डटा हुआ है, हर कोई कोरोना का मुकाबला कर रहा है, मुश्किल घड़ी से मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन इन लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन ये मदद इन्हें रास नहीं आ रही है, ये अपनी ही धुन में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमुई के क्वारंटाइन सेंटर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मामला सदर प्रखंड के कुंदरी सनकुराहा पंचायत में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का है। इस सेंटर पर पंचायत की पहल पर 50 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को रखा गया, लेकिन रहने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सेंटर में ना तो इन मजदूरों के लिए बिस्तर की व्यवस्था है और ना ही खाने की। मजबूरी में इन लोगों को अपने घर से खाना मंगवाना पड़ रहा है। क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरला, जहां पर बहुत सारे लोग, लगभग 100 की संख्या में लोग, यहाँ 50 की संख्या में लोग क्वारंटाइन हैं और ये लोग बाहर से लौटे हैं दूसरे राज्यों से, और उसके बाद इनको यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पंचायत के द्वारा यहाँ पर रखा गया है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि इनके घर से खाना आ रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि 2 लोग यहाँ पर खाना लेकर आए हैं, एक महिला भी है। अब देखिए कि जो घर से खाना आया हुआ है। क्या क्या लाई हैं आप? अच्छा, ये सब लाई है, चावल भी है, दाल है ये। तो यहाँ खाना नहीं मिल रहा है? नहीं, खाना मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है। खाना हम अपना घर से खिला रहे हैं सबको। कितने लोगों का? हम अपना 3 लड़का खिला रहे हैं। इनके घर के 3 लोग यहाँ पर क्वारंटाइन है, लेकिन जो कि यहाँ खाना नहीं मिल रहा है तो ये घर से खाना पहुँचाए। केवल यही नहीं, जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग यहाँ पर इसके पंचायत में क्वारंटाइन में रखे गए हैं, उनके घर से ही खाना आ रहा है जी। हम पूछना चाहेंगे, अच्छा क्या व्यवस्था हुआ है? अभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ सर। हाँ, खाने पीने का। हाँ, और पानी उनी की व्यवस्था है, कुछ रहने का व्यवस्था? रहने का व्यवस्था है। क्या बिछावन दिया गया? नहीं दिया गया, ऐसे ही रहते हैं। नहीं मिला, बिछावन नहीं दिया गया। अच्छा, क्या मिला है आप लोगों को बिछावन? हम लोग को सर अभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एगो 5 रुपया वाला साबुन ला के दिया है और एक मास्क दिया है, और खाने की व्यवस्था है ना, पानी पीने की व्यवस्था है। कल से टंकी चालू किया, 4 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। अच्छा, घर से ज्यादा होता है तो घर से मंगाते, 10 बार फोन करते हैं तो आता है। घर में तो खाने की किसी को है नहीं सर। जो लोग यहाँ पर क्वारंटाइन में रहने वाले लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से लौटे, इनका सीधे तौर पर कहना है कि बिछावन भी नहीं दिया गया है। 5 रुपए की एक साबुन दी गई है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। तो देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक तरफ किस तरह से लोग बदइंतजामी को लेकर, जहां पर बदइंतजामी इतनी है भी नहीं, खाना भी उन्हें मिल रहा है, वो भोजन का अपमान कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये भी है जहां लोगों को इंतजाम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लोग अपने घरों से खाना मंगा रहे हैं। इधर दरभंगा पुलिस ने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए NH57 पर 2 राहत केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों पर प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में खाना पानी की व्यवस्था की गई है। मब्बी थाने की पुलिस ने आम लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया है। बड़ी बात है कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाता है। NH57 पर पैदल या वाहन से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को यहां रोककर सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद उन्हें खाना और पानी दिया जाता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इनके लिए दवा और डॉक्टर की व्यवस्था भी की जाती है। जो लोग पैदल जा रहे होते हैं, पुलिस वाले उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था तक कराते हैं। SSP ने बताया कि हर रोज इन लोगों को राहत केंद्र पर करीब 7,000 से 10,000 लोग खाना खा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो ऐसे और भी केंद्र खोले जाएंगे। तो निकले से हरियाणा से 7 दिन हो गया निकालने से। तो 2 दिन वो गाड़ी में आई थी, वो बॉर्डर में उतार दिया। आप लोग हम पैदल चलते हैं। 4 दिन हो गया पैदल आने में। अब हम लोग कटिहार डिस्ट्रिक्ट जाना है। और प्रवासी मजदूरों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब से नरकटियागंज पहुंचे 27 मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के बाद घर जाने के लिए गाड़ी नहीं दी गई। पैदल ही मजदूरों को अपने गांव जाना पड़ा। पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में इनकी एंट्री नहीं हुई, जिसके कारण रात इन्हें खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ा। बाद में इन मजदूरों को अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। बरवा बरौनी जाइए आप। बरवा बरौनी जाइए। अच्छा, तब हम बोले कि हमारा वहाँ सीट खाली है। कहाँ घर है? मनवा पर सी। अच्छा, तो वहाँ चले जाइए।
तो हाँ मुखिया सरपंच से बात हुआ कि ये चल, तो बोला कि अपना मेडिकल करा लो सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ। भाई आ जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। वहाँ से पैदल चल दिए हो? पैदल हम लोग चल दिए हैं। कोई सवारी नहीं दिया है? कोई सवारी नहीं दिया सर। सवारी मांगे हो तुम लोग? हम लोग हॉस्पिटल वो जाएंगे। लोग बोल रहा है कि हमारे कहने के अनुसार नहीं आप लोग जाएंगे, तो पैदल जाओ। जी पैदल जाओ, ऐसे बोला। तब जहाँ मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। वहीं लॉकडाउन में फंसे विदेशी यात्रियों को उनके देश भेजने का सिलसिला जारी है। गया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वियतनाम के 99 नागरिकों को दिल्ली भेजा गया। दिल्ली से इन विदेशी यात्रियों को विशेष विमान से उनके देश भेजा जाएगा। गया एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिकों की स्क्रीनिंग भी की गई। के पैसेंजर्स हैं, करीब 105 पैसेंजर्स हैं जिनको भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है इनको अपने कंट्री में जाने के लिए, और इनको यहाँ से गया एयरपोर्ट के माध्यम से रिपेट्रिएट करवाया जा रहा है। और अभी ये फिलहाल दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से काफ़ी जगह के वियतनामी पैसेंजर इकट्ठा होकर, कुछ दिल्ली में भी हैं, तो सारे लोग जो है वहाँ पे बड़े एयरक्राफ्ट से वियतनाम जाने की संभावना है। इधर आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि मजदूरों के हक में पार्टी की ओर से 2000 बस चलाने के अनुरोध को स्वीकार कर लें। साथ ही मनोज झा ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव पर सवाल नहीं उठाएं। मनोज झा ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने 2000 बसों की बात कही थी। कल जब योगी आदित्यनाथ जी ने प्रियंका जी के ऑफर को स्वीकार किया तो मैंने तब भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि हम उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम हमारे राज्य के मुखिया तेजस्वी जी के उस ऑफर को स्वीकार करें। देखिए, मैं क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के ओवरऑल मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपने राज्य के लिए चिंतित हूं, और ये चिंता मेरी अकेले की नहीं है, करोड़ों बिहारी चिंतित हैं, लोग परेशान हैं। क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर अगर आप देखें तो 200 लोग एक कमरे में, एक बाथरूम, एक वॉशरूम है, चूड़ा नमक दिया जा रहा है। और लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से मजदूर परेशान हैं। देश के अलग अलग राज्यों से बिहार के प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं। इस परेशानी के बीच कैमूर में एक अच्छी और सुखद तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमूर के ईंट भट्ठों पर झारखंड के सैकड़ों मजदूर आराम से काम कर रहे हैं और ये फिलहाल झारखंड नहीं जाना चाहते। इन लोगों का कहना है कि ये काम का सीजन है, इस समय काम छोड़कर वापस क्यों जाएं? यहाँ पैसा तो मिल ही रहा है। ये मजदूर दूसरे प्रवासी मजदूरों को भी सलाह दे रहे हैं कि अभी जो जहाँ पर है वहीं पर रहें और सुरक्षा के साथ अपना काम करते रहें। ये लोग नहीं जाना चाहते हैं कि वहाँ जाकर करेंगे। यहाँ है, लोग कमा रहे हैं, काम मिल ही रहा है, लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, वो व्यवस्था सैनिटाइज का व्यवस्था है। ये लोग अपना काम करता रहेगा, अपने घर में जाएगा सोएगा, ये लोग बाहर भी नहीं जाता है। और जनजीवन को वापस पटरी पर लाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लॉकडाउन 4 में कई रियायतें दी गई हैं। पटना में राजा बाजार जगदेव पथ मार्ग को आम लोगों के लिए आज से खोल दिया गया है। डीएम का कहना है कि शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। पूरा के क्षेत्र में बेली रोड को अभी बंद किया गया था, तो यहाँ जो आइसोलेशन सेंटर हम लोगों ने बनाया था उसके मरीज सभी यहाँ से जा चुके हैं। और उसके बाद अब इस जो नेहरू पथ है यानी बेली रोड है उसके ट्रैफिक को प्रारंभ किया जा रहा है और इसको सिर्फ ट्रैफिक के दृष्टिकोण से खोला जा रहा है। अभी खजपुरा का जो क्षेत्र है वो उसको अभी कंटेनमेंट उसका जारी रखा जाएगा, क्योंकि अभी जो लास्ट पॉजिटिव केस हैं उसके जो निश्चित समय अवधि है वह पूरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त अभी जो इस क्षेत्र में है वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं, आवश्यक वस्तु जो हैं मात्र उसी की दुकानें अभी खुलेंगी, ये यहाँ पर बताया गया है। और अभी राजा बाजार इत्यादि में जो है उसमें भी अभी एसेंशियल सर्विसेज की ही दुकानें खुलेंगी। यही इस क्षेत्र में अभी किया गया है और मात्र यही चेंज किया गया है कि अभी बेली रोड की ट्रैफिक को जो है उसको प्रारंभ किया जा रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और संक्रमण से हो रही मौतें डरा रही हैं, लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो राहत और सुकून दे रही हैं। देखिए। कोरोना का साया है, लोग भयभीत हैं, मौत के आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन इस संकट के समय में नई जिंदगी भी जन्म ले रही है और उम्मीद की एक किरण दे रही है। जी हाँ, दानापुर स्टेशन पर ट्रेन में किलकारी गूंजी। गुजरात के सूरत से सीतामढ़ी जा रही ट्रेन जब दानापुर पहुंची तो वहीं पर मिनाज खातून नाम की महिला ने प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। दानापुर स्टेशन पर लगी मेडिकल टीम ने इनकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। माह रमजान में बच्चे के जन्म से पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है।
कॉर्ड उनका क्लैंप नहीं था, हम लोग यहाँ पहुँच के कॉर्ड क्लैंपिंग की हैं। बेबी थी 2-4 घंटा से बहुत दर्द हो रहा था, जिसमें कॉर्डर बहुत हेल्प किया। यहाँ भी डॉक्टर आए तो भी हेल्प किया। बहुत खुशी हुआ, लगा हुआ रास्ते में कोई तरह की परेशानी नहीं हुआ। वहीं सोमवार को नीतू कुमारी के घर भी खुशियां आई। ये और बात रही कि बच्चे का जन्म घर में नहीं बल्कि ट्रेन में हुआ। असम के जिरनिया से खगड़िया जाने वाली मजदूर स्पेशल ट्रेन में नीतू सफर कर रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। रेल प्रशासन और जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और कटिहार स्टेशन पर मेडिकल टीम ने सफल और सुरक्षित डिलीवरी करवाई। तो बेबी डिलीवर हो चुका था, प्लासेंटा निकाला गया हमारे जच्चा द्वारा, और जच्चा और बच्चा दोनों ही सही सलामत हैं। आगे उन लोग को जाने का जा सकते हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना कर प्रवासी कामगार अपने घर लौट रहे हैं। कठिन समय जरूर है, लेकिन खुश होने के बहाने भी हजार हैं। खुश होने की वजह धरती के भगवान बन रहे हैं। चलिए हम भी इसमें शामिल होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत के साथ कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के नवगछिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद ट्रक सड़क के नीचे जा गिरा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 9 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि किसी की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। खबर यह है कि हादसे में कई लोग घायल भी हैं, जिन्हें नवगछिया अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये आज की दुखद खबर सामने आई है। अब आपको बता दें, अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। इसके साथ ही कई घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रक में मजदूर सवार थे। इन लोगों का आधार कार्ड जो मिला है उसके अनुसार पूर्वी चंपारण के ये लोग थे। ऐसा लगता है कि ये लोग साइकिल से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर ये लोग इस ट्रक पर बैठ गए हैं अपने साइकिल के साथ और वो ट्रक एक्सीडेंट हो गई है यहाँ पे। केंद्र और राज्य सरकार के दावों और हकीकतों के बीच जमीनी सच्चाई, यह जमीनी सच्चाई मजबूरी की जमीनी सच्चाई, और यही मजदूर है। मजबूर है इसलिए मजदूर है। और जो दावे किए जा रहे हैं, कई तरह के दावे की, और प्रवासी कामगारों को लाने के लिए जो है सरकार कटिबद्ध है और कई तरह के संसाधन जुटा रहे हैं। साथ ही साथ लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यह आह्वान कर रहे हैं कि जो भी पैदल लोग हैं वो स्थानीय प्रशासन को सूचना दे और उसके बाद जो है गाड़ी मुहैया कराने के बाद जो है उसको उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन किस तरह से प्रवासी कामगार जो है अपने गंतव्य घर की ओर पहुंच रहे हैं, तो यह जो हादसा है, यह हादसा कहीं न कहीं एक सरकार को लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से जो है लोहे के पाइप लदे ट्रक पर जो है 9 मजदूर सवार थे और 9 मजदूर समय से पहले ही जो है कालकलवित होने के लिए मजबूर हो गया। और जिस तरह से यह हादसा घटा वह कहीं न कहीं राज्य और केंद्र सरकार के जो है सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ये कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 नवगछिया भागलपुर। नवगछिया में हुए हादसे पर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गहरा शोक जताया है। विजय सिन्हा ने पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन से करने की बात कही है। जिस जानकारी मिली है कि भागलपुर के नवगछिया में बस ट्रक हादसा में 9 मजदूर भाइयों की असामयिक मौत पर हम गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर सहायता दी जाएगी। हम भी अपने स्तर पर देख लेंगे जाकर के जो केंद्र के द्वारा जो सहायता मिलती है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाकर के मैं व्यक्तिगत इसकी समीक्षा करके और हम प्रयास करेंगे कि उस परिवार को ससम मदद मिल जाए। और हमने कहा है कि ये जो अभी पता चला है कि बांका के और कुछ नवगछिया में जो घटना हो, जो बांका के लोग हैं और पता कर लेता है। और इस तरह की घटना के लिए सरकार और कम से कम शासन, पुलिस प्रशासन के लोग थोड़ा सा नज़र रखें। थोड़ा सा इस तरह की अब व्यवस्था को रोकना पड़ेगा। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में लौट रहे हैं जोहार झारखंड के साथ।